हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक मोर अबाउट सॉल्ट्स। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक से पहले आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है अबाउट सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स। कुछ चीज़ें दे रखी है, सब्सटेंसेस के नाम है, उनके अंदर कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं उनके नाम है। तो ये टेबल आपको रट लेनी है, यहाँ से बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं, तो इस टेबल को आपको प्लीज़ लर्न करना है। अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं जिसके अंदर आज हमें सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। ये रिएक्शन देख के आपको कुछ याद आया होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अबाउट द लास्ट वीडियो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में भी हमने इसको किया था कंसीडर। एसिड एंड बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। अब हमने ये देखा था एसिड्स भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकते हैं, बेसिस भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकते हैं, तो क्या सॉल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो एसिड स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बेसिस स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलके बनाएगा? वो सॉल्ट किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड ले लीजिए, वीक एसिड एसिटिक एसिड ले लीजिए, तो ये मिलके वो सॉल्ट बनाएंगे, बहुत बेसिक इन नेचर होगा एंड उसका पीएच मोर देन 7 होगा। लेकिन ऊपर जिसका एसिडिक इन नेचर उसका पीएच लेस देन 7 होगा। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए सॉल्ट्स के बारे में। तो इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स। मतलब सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स बन सकते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाउ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की। हम जिस भी केमिकल की बात करेंगे हम उसका कॉमन नेम भी देखेंगे क्या होता है, केमिकल नेम भी देखेंगे क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रिपरेशन के स्टेप्स होते हैं कि कैसे वो ऑब्टेन होता है और किस किस चीज़ में वो यूज़ होता है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन या फिर टेबल सॉल्ट, एंड इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? तब जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो वही कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किन के न्यूट्रलाइजेशन से? मतलब कौन से एसिड या कौन से बेस के न्यूट्रलाइजेशन से? आप ले लीजिए कोई भी एसिड या कोई भी बेस, ठीक है, तो उससे आपका सॉल्ट फॉर्म होगा एंड वाटर फॉर्म होगा। यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी लिख रखी है, यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन जब दोनों को रिएक्ट करा, ये था बेस ये था एसिड, तो NaCl बना विच इज अ सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन हुआ। न्यूट्रलाइजेशन के बाय प्रोडक्ट्स यही है सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बन गया एंड NaCl इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? सी वाटर में। सी वाटर में क्या होता है? सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे। जब इवेपोरेशन होता है तो सॉल्ट रह जाते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स, आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। अब कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी जिस वजह से ये जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं सॉल्ट्स के, वो ब्राउन होते हैं। इसी सॉल्ट को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। इस सॉल्ट को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रॉक सॉल्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लार्ज क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं इन सॉल्ट्स के, ब्राउन हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इसी सॉल्ट को हम रॉक सॉल्ट का नाम दे देते हैं। कॉमन सॉल्ट इज रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स, कि ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, एक ऐसी चीज जिसकी हेल्प से और चीजें बन रही हों। तो किस किस की फॉर्मेशन आपके कोर्स के अंदर है? फर्स्ट इज कॉजेटिक सोडा, नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। इनके यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनकी प्रिपरेशन के या इनके एप्लीकेशंस के, वो मैं वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। आपको ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखनी है। हर कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉजेटिक सोडा से। Causetic soda is the common name of sodium hydroxide. That is the chemical name NaOH, sodium hydroxide. इसका कॉमन नेम क्या है? कॉसेटिक सोडा। इसको लाए भी कहते हैं। नेक्स्ट इज, ये होता कैसा है? वाइट, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल ऐसे सच होती नहीं है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, एंड इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, एकदम से मिल जाते हैं।
नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए। इसकी फॉर्मेशन को नाम दे रखा है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसकी फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, ये लर्न करना ही है आपको। इसके अंदर ऐसा कोई लॉजिक वाली चीज नहीं है, इसको आपको लर्न कर लेना। एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लिखिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। बिकॉज ये किसकी हेल्प से बन रहा है, अभी हमने पढ़ा कॉमन सॉल्ट से बन रहा है, कॉमन सॉल्ट से डराइव हो रहा है। तो कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, अगर इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करा दूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, ये बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इसके बाय प्रोडक्ट में क्या है, NaOH विच इज अ बेस, एंड बेसिस आर ऑल्सो नोन एज अल्कली, एंड Cl2 क्लोरीन गैस, इसलिए यहाँ पे क्लोर है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस का नाम क्या, क्लोर रेफर्स टू क्लोरीन, अल्कली रेफर्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसके अंदर देखिए फिर से क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस क्यों, क्योंकि वाटर भी है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिकम्पोज होगा टू फॉर्म, ये डिकम्पोज हो जाएगा एंड किसके रिजल्ट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखी है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की। एक बीकर ले रखा है, उसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब जब सोडियम क्लोराइड एंड वाटर हम डालेंगे तो फिर ये दोनों किस चीज में डिसोशिएट हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो सोडियम क्लोराइड सोडियम में, क्लोराइड में, वाटर हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो अब यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, जो पॉजिटिव वाले हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड जो नेगेटिव वाले हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्लोरीन Cl माइनस होती है, वो किस पे ऑब्टेन होगी, एनोड पे। तो हाइड्रोजन के कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी, कैथोड पे। अब हमें देखनी है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस इनके बाय प्रोडक्ट्स की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मेकिंग ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर एंड डिग्रीजिंग मेटल्स। ये एप्लीकेशंस आपको एज इट इज लर्न कर लेनी है। क्लोरीन गैस की क्या एडवांटेजेस होती हैं, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर क्लीन करने में हेल्प करती है, स्विमिंग पूल्स में ऐड होती है, CFCs की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होती है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होती है एंड डिसइंफेक्टेंट्स की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, in the form of ammonia and used in the formation of margarine, जो कि एक vegetable oil based spread है। So this was all about the preparation of sodium hydroxide and the applications of its byproducts. So अब हम बात करने वाले हैं अपने second chemical की, जो कि salt से obtain हो रहा है, that is the bleaching powder. So इसके लिए आपको पहले remember करना पड़ेगा, जब हमने sodium hydroxide की formation देखी from brine, that is sodium chloride, तो उसके अंदर क्या बाय प्रोडक्ट्स बन रहे थे, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड का यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वहाँ से ऑब्टेन हुए हुए बाय प्रोडक्ट दैट इज क्लोरीन गैस की बात करेंगे। तो हमें पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, स्लेग लाइम या फिर लाइम वाटर। लाइम वाटर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको ये नहीं पता मेरी पहले की वीडियोस में चेक कर सकता है जाके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसको हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर बना एंड कैल्शियम क्लोराइड निकला इसका बाय प्रोडक्ट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकला। तो हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन हो गया। आपको ये प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशन एज इट इज लर्न कर लेनी है। जो भी सॉल्ट प्रिपरेशन की इक्वेशंस है वो आपको एज इट इज लर्न कर लेनी है, पेपर में आ जाती हैं। पूछ लेते हैं आपसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। अब हमें देखनी है इसकी एप्लीकेशन। अब ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच कर रहा है, किसी चीज को गोरा कर रहा है, तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा देखते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन को गोरा और करने में ब्लीचिंग पाउडर हेल्प करता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर को और गोरा करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। लॉन्ड्रीज, कपड़े धोने में भी कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते,
दूसरों के ऑक्सीडेशन में हेल्प कराते हैं। कैसे करेंगे? ये अपनी ऑक्सीजन रिलीज कर देगा तो दूसरों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ये ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। सो आई होप आपको इनकी प्रिपरेशंस, एप्लीकेशंस अच्छे से समझ आई हों। एंड ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में बताई हुई एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से हर एक कंसेप्ट को गो थ्रू करने के बाद आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। बाकी के जो भी सॉल्ट्स हैं हम उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।